वो करीबी वाशरूम था, उधर चली गई और मेरी जो बच्ची की डिलीवरी हो गई। उसी वॉशरूम के अंदर उसी वाशरूम के अंदर डिलीवरी हो गई। इस बच्चे को मस्कीन कर दिया गया। 10 माह का बच्चा है, वालिद नबीना है, माँ को अपनी नींद सुला दिया गया है। जो बच्चा फ्लैश में गिरा, बच्चा फ्लैश में पैदा हुआ, बच्चे की ऑन द स्पॉट डेथ होगी नाज़रीन, उसका जिम्मेदार कौन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राजा नसीर और आप देख रहे हैं RNN डिजिटल मीडिया। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि हमारे मुल्क के हर शुबा जात में इतनी तंजली आ चुकी है कि यहाँ पर एक इंसान और एक आम आदमी का जीना मुहाल हो चुका है। यही अब हमारे मुल्क के हर अदारे का जो है वो शेवा बन चुका है। मेरे साथ एक नबीना शख्स मौजूद हैं जिनको आंखों से नज़र नहीं आता और इनकी गोदी में आप देख सकते हैं 1.5 साल का एक मासूम नन्हा बच्चा, वो बच्चा जो वो कली जो अभी खिली भी नहीं। इस बच्चे की माँ जनरल हॉस्पिटल में 7वें महीने के चेकअप के लिए जाती है। वहाँ पर नर्सें, लेडी डॉक्टर और जो MS है DMS सारे लोग अपने अपने मोबाइलों पर चैट में लगे हुए हैं, अपनी मस्ती में मगन हैं। कोई पता नहीं कौन आ रहा है कौन जा रहा है। ये तो एक घर की स्टोरी है, वहाँ पर हज़ारों 20 औरतें ऐसी हैं जिनके साथ हर रोज़ नारवा सलूक होता है। पूछने वाला कोई नहीं हमारे मुल्क में। कौन पूछेगा इन गरीबों का? इन गरीबों का कौन परेशान हाल होगा? नाज़रीन, जनरल हॉस्पिटल में इंतहाई नाखुशगवार वाक़या पेश आता है। इनकी वाइफ जाती है जो कि इनका आखिरी सहारा थी, इस बच्चे की आखिरी सहारा थी, उम्मीद थी, इनकी ज़िंदगी थी इस नाबीना शख्स की। वहाँ पे उसको मौत के मुंह में जाना पड़ जाता है और सरासर उसके ज़िम्मेदारान तमाम वो मौजूद अमला, जो कि डॉक्टर का अमला मौजूद था उस टाइम दौरान ड्यूटी, वो सब ज़िम्मेदारानों में शामिल है। नाज़रीन, आइए हम इनसे गुफ्तगू करके जानने की कोशिश करते हैं कि वाक़या किस तरह पेश आता है। अस्सलाम वालेकुम आप साहब। जी वालेकुम सलाम। आप साहब, ताड़ा नाम की पूरा? जी मेरा नाम मोहम्मद अहमद है जी। अहमद साहब, क्या वाक़या पेश आता है, मुझे ज़रा तफसीलन बताएं हमारे जी मैं आपको बताता चलूँ कि 24 फरवरी का ये वाक़या है। 7:30 बजे हम जनरल हॉस्पिटल इमरजेंसी जो लेबर रूम ने पर्ची ली तो उधर पहुंच गए और मेरी जो वाइफ थी उसे 7 माह का वो प्रेगनेंसी थी, तो हम पहुंच गए चेकअप करवाने के लिए। लेकिन हम जब अंदर इंटर हुए लेबर रूम के, तो जो डॉक्टरें थी वो फ़ोन में मसरूफ़ थी, मुसलसल फ़ोन में मसरूफ़ थी। हमने रिक्वेस्ट की कि इन्हें चेक करें, पेट में पेन हो रही है, लेकिन उन्होंने मसरूफ़ रही। उन्होंने कहा बाहर जाएँ, सफाई हो रही है, बाहर जाएँ। दोबारा रिक्वेस्ट की तो फिर उन्होंने बाहर निकाल दिया। उनकी वजह से जो मेरी वाइफ है वो बाहर बैठी, तो उन्हें शदीद दर्द हुई और पेन हुई, तो वो करीबी वाशरूम था, उधर चली गई और मेरी जो बच्ची की डिलीवरी हो गई। उसी वॉशरूम के अंदर? उसी वाशरूम के अंदर डिलीवरी हो गई। आप थे साथ में, आपकी वाइफ के कोई और भी था? जी मैं था, मेरी वाइफ थी, बस दोनों थे आप? तो इस वजह मैंने शोर किया तो उनकी कुछ दूसरी फीमेल दौड़ी, उन्होंने लेबर रूम में ले गई, लेकिन उनको फिर भी कुछ नहीं हुआ। वो बैठे रहे अपनी फ़ोनों में मसरूफ़। तो फिर ऐसा हुआ कि आपकी वाइफ घर से बिल्कुल ठीक गई? बिल्कुल ठीक गई थी, चल के गए थे हम। अच्छा। कोई मसला नहीं था, हमने तो चेकअप करवाने के लिए गए थे। अच्छा। हमने बताया भी था उन्हें। फिर जब बच्चा बाथरूम के अंदर डिलीवर हो जाता है तो वो बच्चे को और आपकी वाइफ को गायनी वार्ड में शिफ्ट करते हैं? जी गायनी वार्ड में शिफ्ट करते हैं। और वहाँ यहाँ पर मैं ये बताता चलूँ, तब इनको होश आता है जब बच्चे की डिलीवरी हो जाती है। आपने सुना होगा रक्शे में डिलीवरी हो रही है, गाड़ियों में हमारे मुल्क का निज़ाम कौन सा ठीक है? कम अज़ कम कोई एक अदारा ठीक हो जाए यार। मज़ीहा हो तुम लोग, शर्म आनी चाहिए। शेम ऑन यू यार डॉक्टर। अच्छा, फिर ऐसा हुआ कि मैंने वो लेबर रूम में उन्होंने एडमिट कर लिया और मैंने DMS को एप्लीकेशन दी कि मैंने कहा कि ये देखें कि आप लोगों की मिस्टेक है या हॉस्पिटल की। डॉक्टर मुसलसल फ़ोन सुन रहे थे, उन्होंने चेकअप नहीं किया, उनकी वजह से मेरी बच्ची की जो डिलीवरी है वो वाशरूम में हुई है। तो वो अपने प्रूफ छुपाने में रहे। उन्होंने कहा जी हम इनको कहते हैं कि हम इनको ना वो सस्पेंड करेंगे, इनको मुअत्तल करेंगे, लेकिन आज तक किसी ने मुअत्तल नहीं किया, ना हमें कॉल आई है। और इनकी वजह से मेरी बेटी की जो डेथ हो गई है और मेरी वाइफ की भी इनकी वजह से डेथ हुई है। ये नाअहल डॉक्टर हैं जो फर्श से गिरने से उनकी चोट। आप सब जब आपकी वाइफ वॉशरूम में गई हैं, वहाँ पर फ्लैश के अंदर जो है वो बच्चा पैदा हो जाता है? जी जी, फ्लैश के अंदर बच्चा पैदा तो गिरा है। और आपकी वाइफ चीखी चलाई, उन्होंने आके बताया? अब मुझे बताया, मैंने शोर किया, तो फिर वो कुछ और लोग आए हैं, फीमेल आई हैं, दूसरे आए हैं, तो उन्होंने उठाया। ये डॉक्टर फिर भी नहीं आए।
अच्छा, आप थोड़ा सा डिटेल में रोशनी डालें, आप भाई हैं इनके बड़े। मैं बता, ये बच्चा पकड़ने भाई। ये कितना प्यारा बेटा है नाज़रीन, आप देख सकते हैं इस बच्चे को मस्कीन कर दिया गया। 10 माह का बच्चा है, वालिद नबीना है, माँ को अब्दी नींद सुला दिया गया है। लापरवाही और गफलत का नतीजा जनरल हॉस्पिटल के वाशरूम के अंदर बच्चे का पैदा होना बहुत बड़ा सवालिया निशान है। कोई पूछने वाला नहीं हमारे मुल्क में क्या हो रहा है। जी बताएं आप। अंजम भाई मेरा नाम है, ये छोटे भाई हैं नबीना। जब ये अपनी वाइफ को हस्पताल में ले गया तो इस वो इमरजेंसी पर्ची ली, वो अंदर ले गया, लेबर रूम के अंदर ले गया। तो तब वो अपने डॉक्टर जो मुतलका डॉक्टर थी वो अपने मोबाइल में मसरूफ़ थी। तो उन्होंने कहा बाहर बैठे हैं चेक करते हैं। इसने काफ़ी उन्होंने कहा मेरी वाइफ को तकलीफ़ हो रही है, आप चेक करें। करते हैं भाई, क्यों शोर डाल रहे हैं। दूसरा बच्चा होने वाला था जी, दूसरा बच्चा होने वाला था। तो उस दौरान उसे ज़्यादा तकलीफ़ हुई। तो सामने एक इमरजेंसी एक और वार्ड है, कमरा नंबर 17। तो बेचारी उधर वाशरूम में गई। वाशरूम में वो बच्चा पैदा हुआ तो उसकी चीखें सुनकर तो भाई ने भी काफ़ी शोर किया और जो गार्ड मेल थे वो भी आए। तो उन्होंने सारे देख रहे थे, कैमरा ऑन था। तो फिर वो लेबर रूम के अंदर ले गए। तो फिर भी उन्होंने ना इतनी केयर नहीं की। वो मसलन वो होता है ना औरतों वाला हिसाब किताब, तो वो उन्होंने केयर नहीं की। तो और उसने अपनी जान छुड़ाने के लिए गुलाब देवी अस्पताल में रेफ़र कर दिया। हमारा सिर्फ इतना मुतालबा है। यहाँ से फिर उन्होंने आपकी भाभी को गुलाब देवी हॉस्पिटल गुलाब देवी किस वजह से क्या बताया? उन्होंने बताया कि ये दिल का मसला हुआ है। ज़ाहिर एक औरत जब हवा की बेटी के साथ इतना सलूक हो जाता है तो वो मरने वाला ही मुकाम होता है। नाज़रीन, वो पहले बिल्कुल ठीक थी, मरने वाली औरत बिल्कुल ठीक थी, हाफ़ साहब की वाइफ बिल्कुल ठीक थी, यहाँ से बिल्कुल ठीक गई हैं। 7 माह की प्रेगनेंसी थी, 7वां महीना था। अब मुझे ये बताएं कि ये जो मासूम छोटा बच्चा है 10 माह का, इसकी माँ का साया इससे छत छीन ली गई है, कौन जिम्मेदार है? कोई जिम्मेदारी लेने को है? इनका आखिरी सहारा, इनकी आंखें इनसे छीन ली गई हाफिज साहब की। नबीना है ये शख्स और बीवी एक सहारा थी इनके लिए। दूसरा बच्चा 7 माह की प्रेगनेंसी, कितना बड़ा सवालिया निशान है। अच्छा, जब आप गुलाब देवी लेकर गए फिर क्या हुआ? नहीं, गुलाब देवी वालों ने बड़े अच्छी केयर की है। हम उनकी तारीफ़ ही करते हैं। उन्होंने डॉक्टरों ने, जो नर्सों ने बहुत हमारे साथ तावन किया है। उनका मसला नहीं है, ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है। लेकिन ये जनरल वालों के डॉक्टर जो मुतलका हमला, जो लापरवाही जहाँ पर हुई, जो उसकी ब्लीडिंग हुई, जो बच्चा फ्लैश में गिरा, बच्चा फ्लैश में पैदा हुआ, बच्चे की ऑन द स्पॉट डेथ होगी नाज़रीन, उसका जिम्मेदार कौन है? और उसका हिसाब इन सबको देना पड़ेगा। हमारा आला अकाम से अपील है कि जो मुतलका अमला है उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। MS जो नहल है उनकी मैनेजमेंट गलत है, उनको मुअत्तल किया जाए। तो हम इंशाअल्लाह हम एहतजाज की तरफ आएंगे, धरना भी हम देंगे। जब तक MS मुअत्तल नहीं होता हम उधर ही बैठे रहेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह के फजल करम से। नाज़रीन, ये अंजम साहब का कहना यही है कि हमें इंसाफ चाहिए। हमारी जिस तरह भाभी के साथ नारवा सलूक किया गया हॉस्पिटल में, इस तरह हवा की हज़ारों बच्चियों के साथ हॉस्पिटल में नारवा गैर इंसानी वो काम नहीं करना चाहिए जिससे इंसानियत शर्मा जाए। हमेशा ज़िंदगी में वो काम करें जिसका इंसानियत से सर फ़ख्र से बुलंद हो जाए। नाज़रीन, यहाँ पर इंतहाई जो है वो लापरवाही का मुजाहरा किया गया है। यहाँ पर इंतहाई दिलसोज वाक़या रूनमा हुआ है कि एक औरत तकलीफ़ की हालत में हॉस्पिटल जाती है और लोग और डॉक्टर और नर्सें और सारा अमला जो है वो अपने अपने कामों में मगन, उनको परवाह नहीं कौन आ रहा है कौन जा रहा है। इस तरह कई हवा की बेटियाँ जन्म दे के बच्चों को कोई फुटपाथ पे, किसी रिक्शे में, किसी गाड़ी में वाक़यात रोनमा होते रहते हैं। ये हमारे आंखों देखा हाल है, ये जनरल हॉस्पिटल लाहौर का वाक़या है। तो हकाम बाला से मेरी भी गुजारिश है कि इस वाक़े का सख्ती से नोटिस लेके जो मुल्ज़मान हैं, जो इसमें जुर्म में शरीक हैं, उनको उनके किए की सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए, उनकी नॉमिनेशन होनी चाहिए, ताकि नेक्स्ट टाइम किसी हवा की बेटी को इस तरह पामाल ना किया जाए और किसी बच्चे की डिलीवरी वो फ्लैश में ना हो। नाज़रीन, इसी के साथ अपने होस्ट राजा नसीर को इजाज़त दें। दुआओं में याद रखें। अगले सेगमेंट में दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।